आपने इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा के ऊपर चर्चा करी थी कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, अर्थात अर्थात क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। अभी आप लोगों ने उदाहरण लिखे नहीं लिखे, अब देखो मैं दोबारा समझा तुमको। जैसे अपने उदाहरण लेते हैं कि राधा नाचती है। राधा नाचती है। एक उदाहरण है मोहन गाता है। अच्छा, एक उदाहरण है सोहन खेलता है। सोहन खेलता है। अब आप लोग ये पढ़ रहे हो कि क्रिया का जो जनक होता है उसे अपन कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया को जो करने वाला है वो क्या कहलाता है बेटा? कारक कहलाता है। जैसे अब 3 उदाहरण आपके सामने आए कि राधा नाचती है, मोहन गाता है, सोहन खेलता है। अब इसमें नाचती क्या है? क्रिया। गाता क्या है? क्रिया। और खेलता भी क्या है? क्रिया। इधर की साइड में देखते हैं अपन, तो ये जो राधा है ये इसमें क्या है? करता है। मोहन क्या है? करता। और सोहन भी क्या है? करता। अब इस कर्ता जो क्रिया है ये क्या है? क्रिया। इस क्रिया को करने वाला कौन है? सोहन। तो सोहन क्या हो गया? कर्ता। आप लोगों ने परिभाषा क्या लिखी है? जो क्रिया का जनक होता है अर्थात क्रिया को जो करने वाला होता है उससे अपन क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं, जैसे अध्यापक पढ़ाता है। अध्यापक पढ़ाता है। अब पढ़ाना इसमें क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। अध्यापक इसमें क्या है? कर्ता। अब इस क्रिया को करने वाला कौन है? क्रिया करने वाला कौन है? अध्यापक। तो अध्यापक क्या है? कर्ता। तो इसे क्या कहते हैं? कारक। तो परिभाषा क्या हुई कि क्रिया के जो जनक होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। परिभाषा आप लोगों सब लिख ली, उदाहरण लिख लिए, चलें अब आगे। अब देखो अपन इसमें और आगे चलते हैं। तो एक कारक होते हैं, इन कारकों के अंतर्गत आती है विभक्ति चिन्ह। क्या आते हैं? विभक्ति चिन्ह। अब अपन विभक्ति चिन्ह कहते किसे हैं इसके ऊपर चर्चा करो। देखो कारक को एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, हमारे इस पेपर में आएगा। फिर रीट प्री का पेपर दोगे उसमें भी कारक आएगा। फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी कारक आएगा। और जो लड़के बैठे हैं ना ये भी सुन लो, पढ़ लो, तो बाहर जाके हवा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं अपन, वो सुनो। जो चिन्ह दो पदों को संयोजित करते हैं। संयोजित, जो चिन्ह दो पदों को संयोजित करते हैं अर्थात जोड़ते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब देखो एक परिभाषा आप लोगों ने क्या पढ़ी कि क्रिया का जो जनक होता है उससे अपन क्या कहते हैं? कारक। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? जो चिन्ह दो पदों को क्या करता है? जोड़ता है, संयुक्त करता है, अर्थात क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मोहन कलम से लिखता है। मोहन कलम से लिखता है। देखो एक उदाहरण है, राधा को नौकरी चाहिए। अब देखो तो उदाहरण आपके सामने हैं। एक उदाहरण है मैंने
राम से कहा, मैंने राम से कहा। अब यहाँ पर तीन उदाहरण आपके सामने है। अब आप पढ़ रहे हो विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह कहते किसे हैं? जो चिन्ह दो पदों को क्या करे, संयोजित करे, अर्थात उनको जोड़ती है, उसे अपन विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब जैसे देखो, ये लिखता है, इसमें क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। और फिर मोहन क्या होगा? इसमें कर्ता। अब ये कलम है ना, कलम, ये इसमें क्या है? साधन है। क्या है? साधन। और से क्या है? इसमें विभक्ति चिन्ह। तुमने परिभाषा ये पढ़ रखी है कि जो चिन्ह दो पदों को क्या करता है? संयोजित करता है, उसे अपन विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो अब ये कलम को और लिखना है, क्या है? क्रिया। इनको जोड़ा किसने है? से ने। तो से क्या हो गई? विभक्ति चिन्ह। अब इसमें चाहिए, ये चाहिए, तो इसमें क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। और राधा इसमें क्या है? कर्ता। और को क्या है? इसमें विभक्ति चिन्ह। तो इस नौकरी को और राधा को जोड़ा किसने है? को ने। इसने जोड़ा है? को ने। अब देखो, इसमें मैंने राम से कहा, कहा तो इसमें क्या है? क्रिया है। अच्छा, एक विभक्ति चिन्ह इसमें क्या है? से है। और एक इसमें क्या है? ने है। अब दो उदाहरण आपने देखे, तीसरा उदाहरण देखो। दोनों उदाहरणों में जो विभक्ति चिन्ह है वो अलग आ रहे हैं। यहां पर देखो, को कैसे है? अलग। से कैसे है? अलग। मतलब कि जुड़ करके नहीं आ रहे। जबकि तीसरा उदाहरण है, इसमें जो मैं आया है, मैं क्या है? इसमें कर्ता। मैं क्या है? इसमें कर्ता है। वो जो ने है, वो ने क्या है? विभक्ति चिन्ह है। लेकिन ये जो ने विभक्ति चिन्ह है ना, ये इसके साथ में आया है, जुड़कर क्या रहा है ना, ये जो मे के साथ में ने क्या रहा है? जुड़कर क्या रहा है। जबकि यहां पर जो से है वो कैसे है? अलग। तो कैसा है? अलग। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो विभक्ति चिन्ह है, क्या है? विभक्ति चिन्ह। इन विभक्ति चिन्हों के दो भेद होते हैं। विभक्ति चिन्हों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। किसके? विभक्ति चिन्हों के कितने भेद होते हैं? दो। अच्छा, एक तो होता है संश्लिष्ट। क्या होता है? संश्लिष्ट। एक होता है संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। क्या होता है? संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। और एक होता है विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। क्या होता है? विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। अब आपसे कोई पूछे, जैसे अब वो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पुटअप न करे, और अगर वो संदर्भ के अनुसार प्रश्न पूछे, आपसे कहे क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, पहले क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, क्रिया को करने वाला कारक होता है। तीसरा दे दे विभक्ति चिन्ह के दो भेद होते हैं। एक दो दे एक। चौथा नंबर दे दे विभक्ति चिन्ह के तीन भेद होते हैं। तो विभक्ति चिन्ह के भेद कितने होते हैं? दो। विभक्ति चिन्ह के कितने भेद होते हैं? दो। एक क्या होता है? एक क्या होता है? संश्लिष्ट। और एक क्या होता है? विश्लिष्ट। क्या होता है? विश्लिष्ट। परिभाषा हेडिंग बनाओ, देखो विभक्ति चिन्ह। क्या समझा रहा हूं? बता रहा हूं। हेडिंग बना लो, विभक्ति चिन्ह। लिखो, जो चिन्ह, हेडिंग में लिखो, जो चिन्ह दो पदों को, जो चिन्ह दो पदों को संयोजित करने का, संयोजित, जो चिन्ह दो पदों को संयोजित करते हैं, अर्थात, अर्थात जोड़ते हैं। जो चिन्ह दो पदों को संयोजित करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब अगले लाइन से लिखो, उदाहरण लिखो, जैसे मोहन कलम से लिखता है, राधा को नौकरी चाहिए, मैंने राम से कहा। तीन उदाहरण तार लो। तीन उदाहरण तार लिए।
मोहन कलम से लिखता है, राधा को नौकरी चाहिए, मैंने राम से कहा। अगले लाइन से लिखो, विभक्ति चिन्ह के दो भेद होते हैं। विभक्ति चिन्ह के दो भेद होते हैं। विभक्ति चिन्ह के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पर लिखना संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह और नंबर 2 पर लिख लेना विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। नंबर 1 पर लिख लेना संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह और नंबर 2 पर विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। नंबर 1 पे क्या लिखोगे? संश्लिष्ट। नंबर 2 पर विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। चलो आगे देखो, तुमने ये पढ़ा था कि क्रिया का जो जनक होता है उसे अपन कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक। फिर तुमने पढ़ा विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? जो चिन्ह दो पदों को संयोजित करते हैं अर्थात जोड़ते हैं उसे अपन विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और विभक्ति चिन्ह कितने भेद होते हैं? 2। एक क्या होता है? संश्लिष्ट और एक होता है विश्लिष्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह, संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह। अब पहले इसको समझ लेना, उसके बाद में लिखना। देखो, जो संश्लिष्ट है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जोड़ करके लिखना। संश्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ करके लिखना, अर्थात जो विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? सर्वनामों के साथ आते हैं, उन्हें अपन संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई सर्वनाम कहते अपन किसे हैं? देखो, सर्वनाम होता क्या है? इसमें 2 शब्द है, एक क्या है? सर्व और एक क्या है? नाम। क्या है? नाम। ये जो सर्व है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी, और जो नाम है इसका अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सार्वनामिक शब्द कहते हैं। और ये जो सार्वनामिक शब्द है इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? इसमें एक तो होता है मैं। क्या होता है? मैं। एक होता है तू, एक आप, के बाद में यह है, के बाद में वह है, फिर आता है जो, फिर आता है सो, फिर आता है कुछ, फिर आता है कौन, और फिर आता है क्या, और एक आता है इसमें कोई। क्या आता है? कोई। एक बार दोबारा देखो, विभक्ति चिन्ह के 2 भेद किए, इसमें से एक विभक्ति चिन्ह था संश्लिष्ट और एक विभक्ति चिन्ह था विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ करके लिखना। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो चिन्ह सर्वनामों के साथ में आते हैं ऐसे चिन्हों को अपन संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम में 2 शब्द है, एक क्या है? सर्व, एक क्या है? नाम। सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी, और नाम का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। अर्थात जो चिन्ह सर्वनामों के साथ काम आते हैं, सॉरी, सर्व का शब्द होता है सभी और नाम का क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब देखो,